नॉमिनेशन के दौरान विक्रमादित्य बोले, मनोरंजन की राजनीति कर रही है कंगना रनौत। सीएम सुक्खू, पीसीसी अध्यक्ष व पार्टी प्रभारी की मौजूदगी में नामांकन के दौरान किया गया बड़ा शक्ति प्रदर्शन। मीडिया से बातचीत में दोहराई एमपी बनने पर मंडी को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की बात। मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हिमाचल की सड़कों के लिए 3500 करोड़ जारी किए जाने को अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं विक्रमादित्य की मां एवं पीसीसी अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी के मुद्दे पर किया गया था चुनाव लड़ने से इनकार। G23 में शामिल रहे कांग्रेस दिग्गज एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के नामांकन का शक्ति प्रदर्शन रहा विक्रमादित्य के मुकाबले फीका। सीएम के पहुंचने से पहले ही तय मुहूर्त में आनंद शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। महीने भर से चल रही है मंडी के कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य व पद्मश्री अवार्डी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना के बीच जुबानी जंग। जो मोहतरमा अभी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर बोलती है, मगर विकास के ऊपर उनकी ज़ुबान जो है वो खुलती नहीं है। आज तक 20-25 दिन उनको चुनाव प्रचार में हो चुके हैं। आज तक एक शब्द उन्होंने अपने विजन के बारे में लोगों को कहा नहीं है कि करना क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे स्मार्ट सिटी का है, चाहे एक्सपेंशन का है, चाहे आपदा के समय में हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे। 3500 करोड़ रुपए मैं केंद्र से हिमाचल के लिए लेकर आया। अभी आखिरी में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से एक हफ्ता पहले अतिरिक्त नितिन गडकरी जी ने मेरे कहने पर 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए, ऑन रिकॉर्ड दिए। तो हम राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, वो केवल मनोरंजन की राजनीति करते हैं। और ये मनोरंजन की राजनीति के जो डायरेक्टर है माननीय आदरणीय सम्मानीय जयराम ठाकुर जी, जो इनकी पिक्चर चली हुई है, ये स्क्रिप्टेड पिक्चर है और इसका जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर 4 जून को पिट जाना ये निर्णायक है, ये तय है। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी मंडियाली भाषा में बोलकर यहाँ के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि केवल भाषा बोलकर काम नहीं चलने वाला है। आप ये बताइए कि आपने यहाँ का प्रत्याशी होना बहुत समय से घोषित था कि आप यहाँ की प्रत्याशी भाजपा की होंगी। आप आपदा के समय में किन किन क्षेत्रों में भाजपा की जो प्रत्याशी है वो गई है। रहन सहना, हर से खाना पीना सब अहाँ को बड़ा भारी अच्छा लगा है ना। चाहे कुछ भी रहो पर हाँ खाने का दाल कड़ी, रेड़ू, चौल, जोल, फेरी जो मेडियन मुरब्बे, फेरी छलियारी रोटियां, फेरी खाना हाँ बेड़ियां है ना। आहार से जे खाना पीना ना हाँ जो सही पत्रोड़ सही पसंद आता हाँ चली जाओ चाहे कुछ भी यहाँ बाहर लोग देखो कांग्रेस की क्या सोच है, कितनी नीच सोच है। वो पहाड़ी लोगों को कैसे देखते हैं, वो पहाड़ी लड़कियों के बारे में, पहाड़ी लोगों के बारे में उनकी सोच इतनी नीच क्यों है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसे आए ही नहीं कभी थी कुछ भी कर गलाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रैटेजी नहीं। भाई वो तू मुँह 10 मिनट थे नहीं कुछ देते तुम्हें 1500 रुपये कुछ ही ऐसे लाभार्थी तू है मिन जो कुछ आए बेटा क्या काम कराया मंडिया तो काम तो सारा फ्लडर ही नहीं बेटे जो तूने जूनी रे प्रतिनिधि तीन कराना था काम क्यों मां कराना था काम। एक छोटा पप्पू है वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। पहले भी राजेंद्र राणा जी बहुत बड़ा इलेक्शन जीत कर आए थे। सुधीर जी भी मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, उनका भी एक्सपीरियंस है। उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से जो कि हम बार बार आवाज़ उठाते रहे और अगर सरकार उसको तवज्जो देती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति पैदा होनी थी। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते।
हिमाचल सरकार के लोक निर्माण मंत्रियों मंडी से कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, पीसीसी अध्यक्ष एवं अपनी माता प्रतिभा सिंह तथा प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला जैसे कांग्रेस दिग्गजों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के दौरान किए गए शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी और मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों से इस कार्यक्रम में पहुंचे विक्रमादित्य समर्थकों द्वारा भी सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई गई है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि मंडी को स्मार्ट सिटी का दर्जा देना व क्षेत्र में सीएसडी डिपो तथा सैनिक एकेडमी जैसे काम सांसद बनने पर उनकी प्राथमिकता रहेगी। विक्रमादित्य ने कहा कि एक तरफ जहां वह विकास की राजनीति कर रहे हैं, वहीं भाजपा की मोहतरमा केवल मनोरंजन की पॉलिटिक्स कर रही है और पूर्व सीएम जयराम की स्क्रिप्ट वाली उनकी पिक्चर 4 जून को फ्लॉप हो जाएगी। विक्रमादित्य ने जहां आज एक बार फिर मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आपदा प्रभावित हिमाचल की सड़कों के लिए करीब 3,500 करोड़ का बजट जारी किए जाने को बड़ी उपलब्धि बताया। लोक निर्माण मंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार द्वारा जारी अरबों के बजट को अपनी अचीवमेंट मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार पर आपदा के दौरान मदद न करने के भी आरोप लगा रहे हैं। कंगना को आज मनोरंजन की राजनीति करने वाली कह चुके विक्रमादित्य इससे पहले उन पर गौमांस खाने, फ्लॉप फिल्म की हीरोइन, इतिहास का ज्ञान न होने, केवल मलयाली बोलने व मोदी जाप जैसी तिखी टिप्पणियां भी कर चुके हैं। बीफ वाली टिप्पणी पर भड़की कंगना गत माह उन्हें छोटा पप्पू व पलटू राम भी कह चुकी है और करीब 3 सप्ताह से दोनों में जुबानी जंग जारी है। गौरतलब है कि मंडी सीट से जहां विक्रमादित्य की माता पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 5 में से 3 इलेक्शन जीत चुके हैं, वहीं उनके पिता तथा दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह ने 4 में से 3 चुनाव जीते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में मंडी से भाजपा की ऐतिहासिक जीत होने व इस संसदीय क्षेत्र में विक्रमादित्य के गृह जिला शिमला के कम वोटर होने के साथ साथ बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत के प्रति युवाओं मीडिया में क्रेज यहाँ कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती समझा जा रहा है। इसके बावजूद आला कांग्रेस नेताओं द्वारा मंडी को अपनी सबसे सुरक्षित सीट बताया जा रहा है। गौरतलब है कि विक्रमादित्य के साथ साथ आज कांग्रेस के कांगड़ा चंबा के कैंडिडेट फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर आनंद शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि पार्टी मीडिया व सोशल मीडिया में कांगड़ा के नॉमिनेशन को मंडी की तरफ तवज्जो अथवा स्पेस मिलता नहीं दिखा। गौरतलब है कि करीब 4 साल पहले कांग्रेस अथवा राहुल गांधी के नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने वाले कांग्रेस के G23 ग्रुप के आनंद शर्मा भी फाउंडर मेंबर रहे और इस गुट के गुलाम नबी आजाद व कपिल सिब्बल जैसे कुछ बड़े दिग्गज कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सीएम के पहुंचने से पहले ही आनंद शर्मा द्वारा तय मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया जाना भी चर्चा में है। हालांकि नॉमिनेशन के बाद हुई उनकी जनसभा व शक्ति प्रदर्शन में मुख्यमंत्री व प्रदेश प्रभारी शामिल हुए थे। गौरतलब है कि इससे पहले मंडी से सांसद रही विक्रमादित्य की माता हिमाचल कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कार्यकर्ताओं की अनदेखी के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी थी। हालांकि विक्रमादित्य के नॉमिनेशन के दौरान आज प्रदेश के सभी बड़े नेता एक मंच पर दिखे। शेर आया, शेर आया। आज हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र जो है वो दर्ज किया है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्षा, हमारे इंचार्ज और सभी वरिष्ठ नेता हमें अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। और ये लड़ाई किसी पर्सनैलिटी के साथ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। मेरी लड़ाई मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की है, जिसके लिए हमने कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। रिवर फ्रंट बनाने की है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है मंडी शहर के अंदर, उसको करने की आवश्यकता है। हमारे एक्स सर्विसमैन जो हमारे भारी तादाद में सरका घाट के इलाके में रहते हैं, जोगिंदर नगर के इलाके में रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे CSD डिपो बनाना है। उसके लिए बहुत मजबूती से मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से इस विषय को उठाऊँगा। और वैसे ही हमारे जो है वहाँ पे सैनिक एकेडमी बन रही है, उसका निर्माण करवाना हमारी प्राथमिकता है। जो मोहतरमा अभी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर बोलती है, मगर विकास के ऊपर उनकी ज़ुबान जो है वो खुलती नहीं है। मंडी के लिए आपका क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या डेवलपमेंटल इश्यूज आप लाना चाहती है, एक शब्द उन्होंने उसके ऊपर नहीं बोला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे स्मार्ट सिटी का है, चाहे एक्सपेंशन का है, चाहे आपदा के समय में हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे। 3500 करोड़ रुपए मैं केंद्र से हिमाचल के लिए लेकर आया। अभी आखिरी में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 1 हफ्ता पहले अतिरिक्त नितिन गडकरी जी ने मेरे कहने पर 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए, ऑन रिकॉर्ड दिए। तो हम राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं।
वो केवल मनोरंजन की राजनीति करते हैं। और ये मनोरंजन की राजनीति के जो डायरेक्टर है माननीय आदरणीय सम्मानीय जयराम ठाकुर जी, जो इनकी पिक्चर चली हुई है, ये स्क्रिप्टेड पिक्चर है और इसका जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर 4 जून को पिट जाना ये निर्णायक है, ये तय है। वहाँ पे टनल्स की बात है, सुरंग बनाने की। एक पे तो काम स्पीकर साहब हैं, चंबाचौड़ी पे तो फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, जल्दी काम शुरू होगा। दूसरा जो है अपना होली उतराला और साजपास, ये भी प्राथमिकता में रहेगा। और उसके साथ साथ एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से मंडी में IIT है, धर्मशाला में निफ्ट है, कोशिश होगी एक बड़ी संस्था, चाहे वो IIIT हो, केंद्रीय संस्थान चंबा के अंदर कायम किया जाए।